हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपके अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड डीएफसीसीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की। एक ये मैराथन क्लास चल रही है। आप लोग के बहुत टाइम से आ रहे थे कमेंट की डीएफसीसीआई सीबीटी 2 की तैयारी करवाइए, उसमें पूरे रेलवे के क्वेश्चन लाइए और सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लाइए, ठीक है, रेलवे से रिलेटेड। तो आज यही सीरीज चल रही है, बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ इसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 2007 में किस संगठन ने डीएफसीसीआई के लिए भूमि अधिग्रहण सहित प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति के साथ साथ सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स ने, ठीक। नेक्स्ट है डीएफसी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ट्रैक सेक्शन में किस प्रकार के स्लीपरों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ सारे रेलवे और डीएफसीसीएल से रिलेटेड, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए और इस सीरीज को बहुत आगे तक आप फॉरवर्ड करिए, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो डीएफसी पर मोनोब्लॉक प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर का उपयोग किया जाता है। पीएससी स्लीपरों को उनके लंबे जीवन काल और उच्च गति और भारी धुरा भार को झेलने की क्षमता के कारण पसंद किया जाता है। पूछ सकते हैं किस वजह से इनको पसंद किया जाता है। नेक्स्ट है भारत गौरव योजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी। तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक। तो नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेनों की पहल की शुरुआत हुई। ये ट्रेनें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करती है और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसके जरिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को थीम आधारित सर्किट पे ट्रेनों का संचालन करने की अनुमति दी गई है। आरआईसीटीसी भी ऐसी थीम आधारित पर्यटक ट्रेनों जैसे रामायण एक्सप्रेस आदि चलाती है। आपने देखी होंगी रामायण एक्सप्रेस, ये थीम होती है आरआईसीटीसी की, तो ऐसी चलाती है, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने अपना पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया है। भुवनेश्वर में चालू किया है। पूर्वी तट रेलवे जोन ने 23 जनवरी 2020 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। अपना पहला किया है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोई क्वेश्चन में पहला लग जाता है, सबसे पहले, सबसे लंबा, सबसे छोटा, ऐसा लग जाता है तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत रेलवे टिकटों की कालाबाजारियों के खिलाफ पैन इंडिया ड्राइव चलाया है। ऑपरेशन उपलब्ध, ठीक। और बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या और नोटिफिकेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा रेलवे जोन अपने अंतर्गत चलने वाली सभी यात्री ट्रेनों में जय शौचालय स्थापित करने वाला देश का पहला जोन बन गया है। कोंकण रेलवे। इन जैव शौचालयों में प्रयुक्त प्रौद्योगिक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है स्वच्छ और हरित वातावरण में यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए मार्च 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आईएसओ 14001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला कौन सा रेलवे स्टेशन पहला स्टेशन बन गया है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा एसी वेटिंग रूम किस स्टेशन पे खोला गया। तो पटना जंक्शन में लार्जेस्ट एसी वेटिंग रूम खोला गया इंडियन रेलवेज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निजी रेलवे स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है जो इंडिया का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड है। मध्य प्रदेश का भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब पुनर्विकास किया गया है और इसका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन कर दिया है। जैसे कि नाम बदलने वाले क्वेश्चन आते ही हैं तो देख लेना किसका कौन सा नाम बदला है। इस पे भी मैं डिटेल में एक वीडियो लाई हूँ, जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। रेल मंत्रालय ने जून 2017 में रेलवे स्टेशन का निजीकरण किया। नव पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को किया था। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया है। जम्मू एंड कश्मीर में किया है, ठीक है, जिसकी टनल लेंथ है 12.89 किलोमीटर लॉन्ग। जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर राज्य पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी लंबी लेंथ है उसकी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किस फ्रेट कॉरिडोर के 244 किलोमीटर लंबे न्यू मक्करपुरा से न्यू घोलवाड़ खंड का उद्घाटन किया है।
तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का नाम पूछ रखा था। कौन सा कॉरिडोर है? फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। नेक्स्ट है 31 मार्च 2023 को किस फ्रेट कॉरिडोर के 135 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू खतौली ब्रॉड गेज सिंगल लाइन विद्युतीकरण खंड का शुभारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। नेक्स्ट है सितंबर 2018 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पहला भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय बन गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल अकादमी वडोदरा। सितंबर 2018 में भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी वडोदरा में पहला भारतीय रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। इसका नाम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान रखा गया। गुजरात का वडोदरा में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदल के 2022 में गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। रेलवे विश्वविद्यालय देश में अपनी तरह का तो पहला है भारत में, लेकिन अगर दुनिया में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर का है, क्योंकि पहले नंबर का रूस और फिर दूसरे नंबर का चीन में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन हाल में ही पहला हैप्पीनेस जंक्शन बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोनेपुर रेलवे जंक्शन फर्स्ट हैप्पीनेस जंक्शन बन गया है। हैप्पीनेस मतलब जो हमेशा खुश रहता है। भारतीय रेलवे का पहला हैप्पीनेस जंक्शन बिहार के सोनपुर रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन 18 अक्टूबर 2016 को हुआ। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? नॉर्दर्न रेलवे, उत्तर रेलवे सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे जोन है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम की टैगलाइन क्या है? RICTC की टैगलाइन क्या है? तो राष्ट्र की जीवन रेखा, द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। फिर स्वच्छता के मानक को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान किस रेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? सुरेश प्रभु द्वारा। ठीक है, तो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। डेट पूछ सकते हैं कब किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे है? बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे कौन सा है? मुंबई। तो मुंबई अपना सबसे बड़ा शहर है, तो सबसे बिजी वही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पादन इकाई है? ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे सबसे पुरानी है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क 1950 में कमीशन किया गया। भारत में पहली लोकोमोटिव निर्माण इकाई यही थी। लोको वर्क्स को पहले लोको बिल्डिंग वर्क्स कहा जाता था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 120 औसत आकार के भाप इंजनों के उत्पादन के लिए की गई थी, जिसमें 50 अतिरिक्त बॉयलर बनाने की क्षमता थी। भाप इंजनों का उत्पादन 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने 1 नवंबर 1950 को पहला भाप इंजन राष्ट्र को समर्पित किया और उसी दिन लोको बिल्डिंग वर्क्स का नाम बदल के देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क कर दिया गया। जितने भी एक्सप्लेनेशन होते हैं उन एक्सप्लेनेशन से 6 से 7 क्वेश्चन तो निकल ही जाते, तो बिल्कुल आप मिस मत करना, आप आगे मत बढ़ाना, फॉरवर्ड मत करना, पूरी वीडियो को एक्सप्लेनेशन सुनकर ही करना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीजल कंपोनेंट वर्क स्थापित है? तो वो है पटियाला में। पटियाला लोकोमोटिव वर्क भारतीय रेलवे की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पादन इकाई है, जिसे अक्टूबर 1981 में डीजल कंपोनेंट वर्क के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है मार्च 2010 में पश्चिमी समर्पित माल गलियारा चरण 1 परियोजना के लिए कितनी राशि के जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो 5100 करोड़ अप्रोक्स। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जनवरी 1958 में। पूर्वोत्तर रेलवे का गठन 14 अप्रैल 1952 को 2 रेलवे प्रणालियों असम रेलवे और अवध और तिरहुत रेलवे को मिलाकर किया गया था। बाद में 15 जनवरी 1958 को 2 रेलवे जोन उत्तर पूर्वी रेलवे और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में विभाजित कर दिया गया। अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन, 5 डिवीजन में है। ठीक है, और 5 डिवीजन के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, आप इसको लिख सकते हो कहीं पर। नेक्स्ट है कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की देश में कितनी कोच निर्माण इकाइयां हैं? 3। ठीक है,
तो 3 है, द इंडियन रेलवे है 3 कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द कंट्री। एक तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है चेन्नई तमिलनाडु, एक रेल कोच फैक्ट्री एट कपूरथला पंजाब, एक मॉडर्न कोच फैक्ट्री एट रायबरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक चेन्नई में, एक पंजाब में है, एक बरेली में है, रायबरेली में। नेक्स्ट है माथेरन हिल रेलवे एक हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास विंग है? तो RDSO, ठीक है, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसके अभी करंट के डायरेक्टर जनरल है अजय कुमार राणा जी। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। पूरी एक लिस्ट है, जैसे कि रेल कोच कारखाना कहाँ है? कपूरथला पंजाब में है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये था कि रेल पहिया कारखाना व्हील एक्सल कहाँ पर है? बेंगलुरु में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला में, इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन पश्चिम बंगाल में, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में, और इलेक्ट्रिक रेल इंजन वर्क मधेपुरा बिहार में। बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी फ्यूचर के काम आएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी व्हील एक्सल का पूछा, बाकी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है RITES रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1974 में हुई। नेक्स्ट है फर्स्ट सेल्फ प्रिंटेड टिकट मशीन कब शुरू की गई? जैसे ATM होता है वैसे SPTM है। ठीक है, कब शुरू गई? 1990 में। ठीक है, पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन नई दिल्ली में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी, पहली फर्स्ट वुमेन है, तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि DFCCL से रिलेटेड है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। ये मैराथन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।